Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what you will take with you in 2025. So आप 2025 में क्या लेकर जा रहे हो अपने साथ? जो भी आपने 2024 में किया है या जो भी चीज आपके साथ हुई है, आप क्या लेकर जा रहे हो, किस माइंडसेट से जा रहे हो, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. ओके, एंड दिस रीडिंग विल बी अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग. ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स, क्योंकि हर मैसेजेस हमारे लिए नहीं हो सकते. ओके, and my all readings are not gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. All right guys, so let's start with your reading. So what you will take with you in 2025? Universe, please guide me. Please guide me universe. जो मेरे viewers हैं वो 2024 से क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ 2025 में. So what my viewers are taking with them in 2025. World card guys. See, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ इन 2025. गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका जो 2024 है ना, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में. ओके, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि जो भी आपने विजडम पाई है ना अभी तक, सो वो आप अपने साथ लेके जा रहे हो इन 2025. वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें आपने गैदर किए हैं, चाहे वो एक विजडम के तौर पर हो, एक नॉलेज के तौर पर हो, या फिर आपने वर्ल्ड वाइड कोई रिश्ता बनाया है. जैसे होता है ना कि हम सोशल मीडिया में हम होते हैं और फिर वहां से हमारी एक कम्युनिटी बनती है, या फिर कह लीजिए कि हम फेसबुक के फ्रेंड्स लाइक सोशल मीडिया में एक ऐसे कंट्री से हम दोस्त बना लेते हैं. तो वो जो भी चीज आपने बनाई है ना वर्ल्ड वाइड बेसिस पे, वो आप 2025 में अपने साथ लेके जा रहे हैं. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो लोग एक फेम में थे, या फिर कह लीजिए कि फेम के लिए मेहनत कर रहे थे, लाइक होता है ना कि किसी चीज के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो, 2024 में आपने काफी उसके लिए जद्दोजहद की है, मेहनत की है उस काम पे. उस काम को आप लेके जा रहे हो अपने साथ 2025 में. और उस काम को जैसे आप लेके जा रहे हो ना 2025 में, जैसे कि मैंने बताया विजडम, राइट, हो सकता है आप उस विजडम से कुछ क्रिएट करो और वो अपने साथ लेके जाओ और वर्ल्ड वाइड आपको लोग पहचाने इन 2025. लाइक आप अपने साथ ऐसी चीजें लेके जा रहे हो, या तो आपने रिश्ते बनाए थे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, या फिर वो रिश्ते जाने जाएंगे वर्ल्ड वाइड इन 2025, या फिर कह लीजिए कि आपने जो समझदारी पाई थी या जो काम आपने किया था, जो नॉलेज आपने गेन की थी, वो आप अपने साथ लेके जा रहे हो 2025 में. वर्ल्ड वाइड बेसिस पे आप लेके जा रहे हो उसको, इन द सेंस कि आप उस चीज को अपने साथ लेके जा रहे हो, लेकिन 4 लोगों तक, यू नो काफी बड़े लेवल तक वो चीज आप लोगों को पहुंचा रहे हो. सो ऐसा कुछ हो रहा है कि आप लोग आपको ऐसे जान रहे हैं जैसे कि एक लीडर की तरह, एक ऐसे पर्सन की तरह जो जिसको महारत है किसी चीज की. ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ कोई एक ऐसा किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड तरीके से उनके साथ वो कनेक्टेड है. या फिर कह लीजिए आपका रिश्ता हो सकता है कि ऐसे ऐसे पर्सन के साथ हो जो आउट ऑफ कंट्री रहता हो, तो वो वर्ल्ड वाइड आप उस चीज को लेके जा रहे हो. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेजर खाना से कार्ड आया गाइस, द वर्ल्ड कार्ड एंड द एम्परर. ओके, सो एज आई सेड कि आप 2025 में अपने साथ एक पावर लेकर जा रहे हो, एक लीडरशिप, एक अथॉरिटी लेके जा रहे हो. ओके, सी, ये जो एम्परर कार्ड है ना, इट शोज कि आपने वो महारत हासिल कर ली है.
ये एम्प्रर जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी गाइस, कि जो एम्प्रर है उसने उस लेवल पे अपने आप को बना लिया है जहां पे उसको अपनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप उस पर्सन को जानेंगे, उसके काम को सराहेंगे, उसके रिश्ते को सराहेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपने इतना कुछ प्रिपरेशन कर लिया है कि अब आपके बारे में लोग ये बात करेंगे कि हाँ इससे कोचिंग ले लो, राइट। सो अगर आप वो कर रहे हैं, अगर आप रिश्ते में हैं, तो आप अपने रिश्ते में इतने कहते ना, अपने रिश्ते को आपने इतने अच्छे से संभाल के रखा है कि आपके जो आपके स्पाउस हैं, आपने उनको सपोर्ट करके रखा है, उनके करियर पे सपोर्ट करके रखा है, आपने अपना भी करियर बना रखा है। आप अगर आप अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आप मैरिड हैं, राइट, और आप से लोग कहते हैं ना कि एक सलाह लेने आएंगे कि भाई ऐसे कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो हर चीज। आप अपने स्पाउस को आप इतना सपोर्ट भी करते हो, इतना लव भी देते हो, और वो भी आपको इतना लव एंड सपोर्ट करते हैं। सो किस तरीके से आप इस चीज को चला रहे हो, आप अपनी अपनी लाइफ में, रिस्पेक्टिव लाइफ में, राइट, आप अच्छा कर रहे हो। सो उस चीज को लेके, क्योंकि आपने वो चीज महारत हासिल कर लिया, आप एक एम्परर हो, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप 2025 में क्या लेके जा रहे हो अपने साथ, एक अथॉरिटी लेके जा रहे हो, एक ऐसा नाम लेके जा रहे हो अपने साथ, अपना फेम लेकर जा रहे हो। जो सीखा है उस सीख को आप 4 लोगों तक पहुंचा रहे हो। सी आप ट्रेवल कर रहे हो, आप लीडर बन रहे हो, राइट। एंड आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आप 2025 में अपने साथ लेके जा रहे हो ना, वो व्हाट यू कॉल इंस्पिरेशन लेके जा रहे हो लोगों के लिए। लाइक लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपकी उस ऊंचाई पे, जो भी आपने किया है ना 2024 में, अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सी आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ तो किया होगा ना 2024 में। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने कोई स्किल सीखी हो, राइट, उस स्किल में आपने महारत हासिल किया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एक साइड हसल, जो भी 9 to 5 जॉब कर रहे हो, उसने साइड हसल अपना सोशल मीडिया में कुछ किया हो, उसमें आप महारत हासिल कर रहे हो, और वहां पे लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आपका रिलेशनशिप इतना स्मूथ चल रहा है, आपकी फैमिली खुश है, आप खुश हो। सो कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, और 2025 में वो आप अपने साथ लेके जा रहे हो, वो अचीवमेंट आप अपने साथ लेकर जा रहे हो जो आपने 2024 में अचीव किया है। चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो एक आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन रिलेटेड हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था इन 2024, वो आप अपने साथ लेके जा रहे हो, उस इंटेंशन से आप 2025 में जा रहे हो। और आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस है ना, वो 2025 में पूरी होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसके ख्वाब बहुत होते हैं, ओके, जिसकी इच्छाएं बहुत होती हैं, और वो अपनी इच्छाओं को ना कहीं डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स से। और जो हम अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, उस मैनिफेस्टेशन को लेके हम अपना माइंडसेट बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत भी करते हैं। सो वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेरी एक इनोसेंस है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, और मुझे पता है कि ये चीज मुझे, अगर मैं यूनिवर्स तक पहुंचाऊंगा, या मैं गॉड या हायर पावर तक पहुंचाऊंगा, तो ये चीज मुझे जरूर मिलेगी, मुझे डायरेक्शन मिलेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं आपने ये चीज की है, और 2024 में आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस करना चालू किया। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई स्विच वर्ड्स बोल रहे हो, या फिर कोई चीज, कोई टेक्निक अपना रहे हो, तो वो 2025 में आप लेके जा रहे हो, और आपका वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली एक रियलिटी बन रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what you are taking with you in 2025, see 7 of swords। सो अभी देख रहे हो, ये अगर मैं देखूं कि आपके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको छोड़नी पड़ेगी 2024 में, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, राइट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि हम कहीं ट्रेवल करने जा रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास 5 पेयर ऑफ जीन्स है, या 5 पेयर ऑफ सूट्स है, हम सब रख लेते हैं। बट फिर हमें लगता है कि यार ये जो 2 पड़े हैं ना, ये भी ले लेते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, और 2025 में आप वो चीज कर रहे हो। आप नो एलिमिनेट कर रहे हो कुछ चीजें। आप क्या अपने साथ लेके जा रहे हो? वो चीजें जो आपके लिए वर्थ हैं, जो आप
के लिए सही है, आपके ऊपर बर्डन नहीं बन रहे। जितना भार आप उठा सकते हो वो आप चीजें अपने साथ लेके जा रहे हो 2025 में, और जिसका भार आप नहीं उठा सकते हो, यही कह लीजिए कि आपके पास उस चीज का होना ना होना कोई कोई जरूरी नहीं है। चाहे वो एक थॉट हो, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो एक फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एक कोई एक ऐसा करियर पाथ हो जिसमें आपको लग रहा है कि अब इस पाथ पे चलने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसी पाथ पे चलूंगा पर लेकिन न्यू डायरेक्शन में, राइट। या फिर इसी पाथ पे चलूंगा, उसी पाथ पे चलूंगा, लेकिन अब मैं इल्यूजन में नहीं फंसूंगा, मैं बहुत फोकस होके चलूंगा। तो जो मेरा इल्यूजन था या जो मेरा भ्रम था उस चीज को लेके, चाहे वो रिश्ते को लेके, वो मैं छोड़ दूंगा। अब मैं ट्रस्ट करूंगा, अब मैं अपना भार खुद उठा सकता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ये थॉट आ रहे हैं, आई डोंट नो ये क्यों आ रहे हैं, बट स्टिल हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हो 2024 में, और वो चीज आप अपने साथ नहीं लेके जा रहे, बिकॉज आप अपनी उन चीजों को आप छोड़ रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि ये मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां है ना, इनका भार मैं कैसे उठाऊंगा। तो अगर आप एक हार्ड वर्क अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप काम कर रहे थे, आप चाहते कि अब आपको दुनिया जाने, तो दुनिया एक ऐसे पर्सन को जाने जो जो सच में एक ऑथेंटिक पर्सन है, राइट। जो जो एक ट्रांसपेरेंट पर्सन है, उसका कुछ भी ऐसा नहीं है, जो वो क्लियर पर्सन है कि जो चीज मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए वो चीज चाहिए, अदरवाइज मैं उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ या कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं वो चीज, वो थॉट आप लेके जा रहे हो अपने साथ 2025 में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की आप अपनी जिंदगी में 2025 में कुछ इमोशन रिश्ते भी लेके जाओगे। ओके, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे उन रिश्तों के लिए। तो वो रिश्ते आप शायद अपने दिल से लगा के, या कह लीजिए कोई पास्ट का कोई पर्सन है जिसकी आपको बहुत याद आती है, वो भी आप 2025 में लेके जाओगे। ओके, क्योंकि ये जो पास्ट है ना आपका, ये पास्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया हो। इस पास्ट ने आपको सिखाया ही है सिर्फ इस पास्ट ने। अब ये पास्ट आपका पर्टिकुलर कोई रिलेशन हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, आप इसमें वो चीज एलिमिनेट कर रहे हो, वो भार नहीं उठा रहे हो जो आपको लगता है कि ये बेकार है, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ इमोशंस की, कि आप कुछ चीजें अपने साथ ऐसे लेके जा रहे हो जो आप, जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, इट मीन्स कि उन्होंने कभी आपको उस तरीके से हर्ट नहीं किया। वो एक फ्रेश मेमोरी कह लीजिए, या वो कह लीजिए कि बेस्ट मेमोरी है। हो सकता है कि कोई कहीं किसी पर्सन के साथ आपका कोई मेमोरी हो, या फिर कोई करियर जॉब, या फिर जब आपने वो चीज स्टार्ट की थी अपने करियर में, उससे रिलेटेड कोई मेमोरी हो, तो वो आप अपने साथ लेके जा रहे हो, या कोई चीज आप अपने साथ लेके जा रहे हो। साथ लेके जाना मतलब मीन्स आप 2025 में एंटर कर रहे हो, तो वो चीज आपके साथ है, आप उसको उतना अपना 1% दोगे, चाहे वो सोचने में दोगे, चाहे वो उसके बारे में करने में दोगे, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एस ऑफ सोर्स, आप एक जैसे कि होता है ना कि डिसीजन मेकर, जब ये चीज मेरे को करनी है, सी ये जो सोच है, ये बेसिकली एक एयर साइन को दर्शाता है। अब एयर साइन क्या होता है, जब हम किसी चीज को लेके डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये चीज हमें अब करनी है, राइट, हमें बाहर निकलना है। कहते हैं ना कि ये वायरल हो गया या ये ऑन द एयर है, इट मीन्स कि ये काफी काफी जगह तक वो चीज पहुंच गई है। तो हो सकता है कि आप अपने डिसीजन से जाने जाओ इन इन 2025, जो आपने डिसीजन लिया है इन 2024, या आप 2025 में एंटर करते वक्त ये डिसीजन लोगे, उससे आप लोगों तक जाने जाओ। आपका डिसीजन आपके फेवर में हो, आपका डिसीजन आपकी लाइफ के बेहतर बनाने में हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने अच्छे डिसीजन को अपने साथ लेके जा रहे हो 2025 में। ओके, now we will see, is there any message from universe for you, कि आप 2025 में जब जाएंगे अपने साथ ही सब लेके जाएंगे, तो आप को किन बातों का ख्याल रखना है। ओके, द एम्प्रेस, ओके, एंड द टेम्परेंस। सी गाइस, अब मैं और क्या बोलूं, सी द एम्प्रेस कार्ड, ओके, और यहाँ पे द एम्परर कार्ड आया। सो आई थिंक आप एक पार्टनरशिप भी लेके जा रहे हो अपने साथ। फर्स्टली मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये काउंटर पार्ट्स हैं, ओके, मेजर अखाना के काउंटर पार्ट्स हैं, द एम्परर और द एम्प्रेस। हो सकता है आप 2025 में एक काउंटर पार्ट बन के जाओ, हो सकता है आप एक बेस्ट कपल, एक अथॉरिटेटिव कपल बन के जाओ। अब ये कपल
लिटरली कपल भी हो सकता है, या फिर ये कह लीजिए कि आपके अंदर मैस्कुलाइन पावर भी आ रही है, आपके अंदर फेमिनाइन पावर भी आ रही है। सो 2025 में जब आप जाओगे तो आप अपने साथ मैस्कुलाइन पावर भी लेके जाओगे और एक फेमिनाइन पावर भी लेके जाओगे। जो फेमिनाइन बहुत कंटेंट है, ठीक है, लग्जीरियस है, सब कुछ है उसके पास, वही अथॉरिटेटिव है, समझदार है, विजडम है, यू नो एक पोजीशन में है वो पर्सन, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ज्यादा हम्बल पर्सन हो, और मुझे लग रहा है जिस तरीके से आप लोगों तक, जिस जिस तरीके से रीडिंग आई है ना कि आप, आपको लोग पहचानेंगे, वहीं आप अपनी कितना, आप इतने हम्बल हो कि आपके हम्बलनेस से भी लोग आपको पहचानेंगे। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सी टेम्परेंस कार्ड है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो ग्लास है ना, उसमें वो पोर कर रही है दूसरे ग्लास में वाटर। तो जो भी विजडम आपने लिया आप उसको पोर कर रहे हो। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि सी आप इस पावर में आ रहे हो, काउंटर एज अ काउंटर पार्ट भी हो सकता है और एज अ पर्सनल भी हो सकता है कि आप अपने अंदर एक फेमिनाइन और अपने अंदर एक मैस्कुलाइन लेकर आ रहे हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास ये पावर आती है या जब आप इस पोजीशन में आते हो, तो आपको थोड़ा सा ना हम्बल भी रहना है, राइट। बिकॉज इफ फॉर एग्जाम्पल कि आपने 2024 में जो भी चीजों पे मेहनत की थी या जैसा भी आप चाहते थे वो 2025 में आप लेके जा रहे हो अपने साथ, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, राइट। और फिर आप थोड़ा सा एरोगेंट हो जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि जब आप एरोगेंट हो जाओगे तो वो चीज कब तक आप लेके जाओगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा हम्बल रहना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ चीजें जिसमें आपको हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग इन द सेंस कि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एंजाइटी आप चाहकर भी उसको अपने साथ लेके नहीं लेके जा मतलब होता है ना कि आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, बार बार किसी चीज को लेके एंजाइटी आ रही है, तो आपको हील करने की भी जरूरत है थोड़ा। अदरवाइज आपकी ये पावर रहने वाली है इन 2025, जब आप अपने साथ जो लेके जा रहे हो ना, बेसिकली आप एक लग्जीरियस लाइफ लेके जा रहे हो, लग्जीरियस माइंडसेट लेके जा रहे हो। आपके पास वो सारी की सारी अबंडेंस आ रही है अपनी लाइफ में 2025 में, जैसा आप चाहते थे अपनी जिंदगी में। 2024 में जो भी आपने किया है, या आपको लगता है कि मेरा 2024 65% भी अच्छा रहा है, तो वो 65 अपने साथ लेके जा रहे हो। उसमें आपने जो मेहनत की है वो आप अपने साथ लेके जा रहे हो, क्योंकि उस मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है गाइस 2025 में, उस मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है। आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते थे ना, वो आपको 2025 में मिल रहा है। तो दिस वॉज योर रीडिंग कि आप अपने साथ 2025 में क्या लेके जा रहे हो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक and do subscribe my channel, and please do not forget to claim this reading because this is a very beautiful reading guys, and I hope आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी हो, यूनिवर्स आपका हमेशा हमेशा आपको ब्लेस करे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब, ओके। एंड प्लीज वॉच माई रीडिंग्स, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे शॉर्ट के जो 1 मिनट का मैसेज के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहूंगी कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में डिफरेंस होता है। तो जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उसमें सिर्फ 1 मिनट का मैसेज होता है, दैट इज ऑल्सो गुड, राइट। बट द थिंग इज कि आपको अगर डीपली चीजें जाननी है, या फिर कहते ना कि किसी चीज को अंदर से जानना है, तो यू हैव टू वॉच लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। सो गाइस प्लीज सपोर्ट मी एंड सपोर्ट दिस येलो एंजल टैरो, बिकॉज आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही येलो एंजल टैरो है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।